सबसे पहले लू परिवार का दूसरा शिष्य लड़ने गया, लेकिन कुछ ही वारों में हार गया। उसके बाद बड़ा शिष्य मैदान में उतरा। इस बार गांव परिवार का बेटा पहले की लड़ाई से थका हुआ था, इसलिए बड़े शिष्य ने मौका पाकर उसकी कलाई घायल कर दी और तलवार उसकी गर्दन पर। गांव मुखिया हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बहाना बनाया कि उसका बेटा पहले ही 2 लड़ाइयां लड़ चुका था, इसलिए थक गया था। इसके बाद वह खुद मैदान में उतर आया। उसके हाथ में 50 किलो की भारी लोहे की तलवार थी। एक ही वार में उसने बड़े शिष्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर उसने लू परिवार से मार्शल हॉल सौंपने को कहा। लू परिवार के मुखिया ने भी तलवार निकाल ली और मुकाबले के लिए कूद पड़े, लेकिन छोटे हुओं ने एक नजर में समझ लिया कि वे गांव मुखिया का सामना नहीं कर पाएंगे। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। 5 चालों से पहले ही लू परिवार का मुखिया हार गया और दूर जा गिरा। अपना परिवार और विरासत बचाने के लिए लड़की खुद लड़ने पहुंची, लेकिन कुछ ही सेकंड में गांव मुखिया ने उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह देखकर उसकी मां घबरा गई। उसने सोचा कि अगर लड़ाई जारी रही तो उसकी बेटी की जान चली जाएगी, इसलिए उसने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया और मदद बुलाने की योजना बनाई। जाने से पहले उसने छोटे हुओं को लॉकेट दिखाकर अपनी असली पहचान बताई और कहा, तुम्हारा हमारे परिवार के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे पास डॉटियन भी नहीं है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। छोटे हुओं भावुक होकर सोचने लगा, अब समझ आया कि मुझे इनके प्रति इतना अपनापन क्यों महसूस होता था। ये सच में मेरी माँ है। तभी गांव मुखिया हंसते हुए बोला, लगता है तुम लोगों को मौत सामने दिखने के बाद भी